Warren Buffett said there are two rules for investing. Rule number one, never lose money. एंड रूल नंबर टू, नेवर फॉरगेट रूल नंबर वन। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आज का वीडियो एंड तक देखिए। तीन सवालों का जवाब आपको मिलेगा। सबसे पहला जवाब मिलेगा आपको, हाउ टू ऑप्टिमाइज रिटर्न्स ऑफ योर पोर्टफोलियो। सेकंड क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि कैसे बकेट क्रिएट करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स को। और तीसरा जवाब, ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट करके आप रात को आराम की नींद सो सकते हो। आप जब भी पैसे इन्वेस्ट करते हो तो तीन टाइप्स के बकेट्स में इन्वेस्ट करते हो अननोइंगली। कौन से तीन बकेट्स? सबसे पहला बकेट है फिक्स्ड इनकम रिस्क बकेट। इसमें आपके पास डे वन पे दो सवालों का जवाब होता है कि मैच्योरिटी कब होने वाली है और कितने रिटर्न्स आने वाले हैं। जैसे कि पीपीएफ में आप इन्वेस्ट करते हो तो 15 साल की मैच्योरिटी है, फिक्स डिपॉजिट में करते हो, डेट म्यूचुअल फंड्स में करते हो। इसमें बहुत सिक्योर्ड लगता है हमें जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिटर्न्स थोड़े से कम होते हैं। सेकेंड टाइप का बकेट है रिस्क बकेट या मार्केट रिस्क बकेट इसको कह सकते हैं, जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो जिसमें मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होती है। जैसे आज का टाइम आप देखोगे तो मार्केट नीचे आ रहा है तो आपका पोर्टफोलियो भी नीचे आ रहा है, लेकिन आप ये एक्सपेक्टेशन से उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो कि आने वाले टाइम में 12-13% के रिटर्न्स आपको मिलेंगे। बकेट है एस्पिरेशनल बकेट। इसमें क्या होता है, आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस की रिस्क होती है, या फिर आपने डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर लिया या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर लिया, तो ये एस्पिरेशनल रिस्क बकेट होता है जिसमें आप एक्सपेक्ट करके चलते हो कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू ऑप्टिमाइज रिटर्न्स ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जब तक आपका पर्सनल रिस्क असेट पोर्टफोलियो या फिर फिक्स्ड इनकम रिस्क पोर्टफोलियो के ऊपर आपके रिटर्न्स इंक्रीज नहीं होते, तब तक आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स नहीं इंक्रीज हो सकते। क्योंकि जैसे आपने एफडी में पैसा डाला है, आपका पोर्टफोलियो है 1 करोड़ का फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 50 लाख रुपीज आपके फिक्स्ड इनकम में है, पीपीएफ, एफडी, एलआईसी में है। ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको कितने भी रिटर्न्स दे, 12, 13, 15% के रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे आपके रिटर्न्स हमेशा कम रहेंगे। जब तक आप ये बकेट के ऊपर ज्यादा रिटर्न्स पाने की कोई कोशिश नहीं करते हो, तब तक आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स नहीं बनेंगे। जनरली क्या करते हैं लोग कि फिक्स्ड इनकम में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो निकाल के म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं, लेकिन जब भी आप म्यूचुअल फंड में डालोगे रिस्क आएगी। आज जैसा टाइम है, जैसे लास्ट 6-7 महीने में मार्केट ऑलमोस्ट 15-16% नीचे आया, तो आपका पोर्टफोलियो भी नीचे आता है, तो आपको टेंशन होने लगता है। ऐसे टाइम पे क्या करना है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड एक्सिलरेटर के तरह है। आप जब भी मार्केट अच्छा रहता है आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, आप पुणे मुंबई हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, रोड स्ट्रेट है, आप 100 किलोमीटर पर आवर पे जा सकते हो, लेकिन जैसे ही लोनावला घाट आता है आपको गाड़ी का स्पीड कम करना पड़ता है। तो ये कम स्पीड करना पड़ता है मतलब क्या है? तो फिक्स डिपॉजिट की तरह है। फिक्स डिपॉजिट एक्ट्स एज अ कंट्रोलर टू योर पोर्टफोलियो। लेकिन घाट में या फिर कोई भी रोड पे आपको गाड़ी ठोक के भी जा सकता है, तो अगर गाड़ी आपको ठोक के गई तो आपके एयरबैग्स खुलेंगे। तो एयरबैग्स इज लाइक अ गोल्ड इन्वेस्टमेंट। जब भी आपको इन्वेस्ट करना है, ये तीनों असेट क्लास का मिश्रण होना जरूरी है। इक्विटी का आपको उसको थोड़ा सा पार्ट रहना चाहिए, फिक्स्ड इनकम का पार्ट रहना चाहिए और गोल्ड का पार्ट रहना चाहिए। एक्सेलरेशन का काम इक्विटी म्यूचुअल फंड करेंगे, कंट्रोलर का काम फिक्स डिपॉजिट करेगा और एयरबैग का काम करेगा गोल्ड। जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी, मार्केट नीचे आएगा, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलर का काम करेगा और गोल्ड इंस्ट्रूमेंट या फिर गोल्ड आपका जो शॉक है, मतलब मार्केट नीचे आया, वो एब्जॉर्ब करने की चेष्टा करेगा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपके इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। लेकिन ये कैसे करते हैं, अभी आगे आने वाले वीडियो में हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमें करना है सो दैट हमारे रिटर्न्स बढ़े और रिस्क कम रहे। लेकिन ये कैसे करते हैं? गोल्ड कितना खरीदने का, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट कितने रखने के और इक्विटी मार्केट का कितना पोर्शन उसमें होना चाहिए, इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है कोरिलेशन मैट्रिक। हर एक असेट क्लास का एक दूसरे के साथ एक रिलेशन होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। और जब भी ये रिलेशन समझ के आप साइंटिफिकली इन्वेस्ट करते हो, ऑटोमेटिकली रिस्क कम हो जाती है और आपके रिटर्न्स बढ़े। यहाँ पे मैंने एक फोटो डाला हुआ है, इसमें कोरिलेशन मैट्रिक्स दिखाया हुआ है इंडियन इक्विटीज, डेट, गोल्ड एंड यूएस इक्विटीज का। इंडियन इक्विटी जब भी 1% के रिटर्न्स देता है, आप देख सकते हो यूएस इक्विटी
इक्विटी वो टाइम पे +40% के रिटर्न्स देता है, और डेट -0.07 और गोल्ड -0.48% के रिटर्न देता है। सेम वे आप देख सकते हो, गोल्ड जब भी 1% के रिटर्न्स देता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस इक्विटी -0.06% के, इंडियन इक्विटी -0.48% के रिटर्न्स देता है, और डेट +0.05% के रिटर्न्स देता है। इसको कहते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स, जिसका कॉम्बिनेशन बना के साइंटिफिकली आप पोर्टफोलियो बनाओ तो आपके रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे बनते हैं। कैसे बनते हैं इसका मैं उदाहरण देके आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे मैंने एक दूसरा फोटो डाला हुआ है, फाइनेंशियल ईयर वाइज कौन से असेट क्लास ने कितने रिटर्न्स दिए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि FY12 फाइनेंशियल ईयर 2012 और फाइनेंशियल ईयर 2016 में इंडियन इक्विटी सेंसेक्स ने निगेटिव रिटर्न्स दिए थे, -9% और -8% के अप्रोक्सीमेट। सब्सिक्वेंटली आप सेम ईयर में FY12 में गोल्ड के रिटर्न 32.9% के थे, और FY16 में गोल्ड के रिटर्न्स +10.9% के थे। ये आप देख सकते हो। सेम वे FY14 FY15 में इंडियन मार्केट्स ने 20% और 27% के अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स दिए थे। वो टाइम पे गोल्ड ने -3% और -8% के रिटर्न्स दिए। इसमें आप देख सकते हो हर एक असेट क्लास का एक दूसरे के साथ एक कोरिलेशन है। एंड ऑफ द चार्ट आप देख सकते हो, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2011 टू 2023 बीएसई सेंसेक्स ने 11.3% CAGR रिटर्न्स दिए हैं, डेट फंड्स ने 7.7% CAGR रिटर्न्स दिए हैं, गोल्ड ने 10.5% CAGR रिटर्न्स दिए हैं, और यूएस मार्केट ने 17.5% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं। अभी हमें क्या करना है, हमारे पोर्टफोलियो की रिस्क कम करनी है। जैसे कि FY12 में अगर मेरे पास इक्विटी होता 100% तो मेरा पोर्टफोलियो तो निगेटिव में चला जाता, लेकिन मैं ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा सो दैट मेरे रिटर्न्स इंटैक्ट रहे और मेरी रिस्क कम रहे और वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। आगे आने वाले सेशन में हम देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स बढ़ाने हैं तो आपका जो भी पर्सनल रिस्क असेट का बकेट है उसमें के पैसे आपको ये 3 असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन विदाउट टेकिंग एनी फर्दर रिस्क या एडिशनल रिस्क। जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि PPF में 15 साल में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न्स मिले, वैसे ही फिक्स रिटर्न्स आपको मिलने चाहिए विदाउट एडिंग एनी रिस्क, और रिटर्न्स बढ़ने चाहिए। अगर ऐसा करना है तो ये चारों असेट क्लास में एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, वो हमें पता चल गया। अभी मैं आपको एक ग्राफ और चार्ट दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आप देखिए अच्छे से इसमें क्या दिखाया हुआ है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। डी मतलब डेट फंड्स, अगर 100% पैसे आप डेट में रखते, ये जो ग्राफ है बिटवीन जनवरी 2001 से लेके दिसंबर 2024 तक है। अगर डेट में 100% रखते, इक्विटी में 0% रखते, तो आपके ये 14 साल में रिटर्न्स होते 7.1% के, और वोलेटिलिटी रिस्क होती 6.8%। लेकिन नीचे आप देख सकते हो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, डेट में अगर 75% पैसे रखते और इक्विटी में 25% पैसे रखते तो आपके रिटर्न्स बढ़ जाते 2.7% से, लेकिन रिस्क उतनी की उतनी रहती आपके पोर्टफोलियो में। ये जो कॉम्बिनेशन है जिससे आपकी रिस्क सेम रहती है और रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। अगर सेम लॉजिक से डेट में, इक्विटी में और इसमें और मैं गोल्ड का कंपोनेंट ऐड कर दूं तो क्या इफेक्ट आता है वो हम देखते हैं। इसके लिए मैंने एक फोटो डाला हुआ है, उसके ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए। सेम वे अगर ग्रीन कलर हाईलाइटेड जो रो है वो देखिए, डेट में 55% पैसे रखते, इक्विटी में 25% रखते और गोल्ड में 20% पैसे रखते बिटवीन जनवरी 2001 से लेकर दिसंबर 2004, तो आपके रिटर्न्स 11.2% के होते विथ सेम रिस्क। आपको समझना पड़ेगा, पहले के ग्राफ में मैंने दिखाया था आपको 6.8% की रिस्क लेके डेट में रह के, पूरा पैसा आप डेट म्यूचुअल फंड में या FD में रख के आपके रिटर्न्स होते 7.1%, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में सेम रिस्क से आपके रिटर्न 11.2%, मतलब ऑलमोस्ट 4% का आपको गेन हो रहा है। इसे कहते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स देख के इन्वेस्ट करना। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में आपके रिटर्न्स ऑप्टिमाइज किए जाते हैं। आपने अभी तक देखा होगा कि स्मॉल चेंज करके आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स कैसे ट्वीक हो सकते हैं और रिस्क कैसे मिनिमाइज हो सकता है।
एनालॉजी बताने के लिए मैं आपको केमिस्ट्री का एग्जांपल दे सकता हूँ। जो भी आपने, आप में से जिन्होंने भी केमिस्ट्री सीखा है उनके लिए ये एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इन्वेस्टिंग की कैसे केमिस्ट्री होता है। सो एक एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम अगर मिक्स हो जाता है तो वाटर बनता है, लेकिन वही हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के दो एटम एक साथ आते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, विच इज माइल्ड एंटीसेप्टिक यूज्ड ऑन द स्किन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन और माइनर कट्स। सो कितना डिफरेंस आ जाता है आप देख सकते हो। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का दो एटम एक साथ आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम बनता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। सेम वे इन्वेस्टिंग में अगर आप राइट क्वांटिटी में या राइट असेट एलोकेशन कर सकते हो अगर, तो आपके रिटर्न्स ऑप्टिमाइज हो सकते हैं, रिस्क है वो मिनिमाइज हो सकता है। सो उसके डिटेल में जाते हैं, इन्वेस्टिंग में ये केमिस्ट्री कैसे काम में आता है वो समझाने के लिए मैं आपको ये चारों जो असेट क्लास है उसके ईयर ऑन ईयर रिटर्न और अगर उसका कॉम्बिनेशन बनाओगे तो एवरेज रिटर्न्स कितने हैं विथ रिस्क मैं आपको बताता हूँ। सो आप स्क्रीन पे जो फोटो आया है, चार्ट आया है, उसके ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए। सो FY11 टू FY25 तक मतलब टिल डेट का ये डेटा है। सो BSE सेंसेक्स ने ईयर वाइज कितने रिटर्न दिए हैं वो आप देख सकते हो। एवरेज आप CAGR देखोगे लास्ट 15 साल का तो 12% का है सेंसेक्स में। अगर बॉन्ड का जो इंडेक्स है उसमें आप देखोगे ईयर ऑन ईयर कितने रिटर्न्स बने हैं, एवरेज रिटर्न 7.7% के। गोल्ड में कितने रिटर्न्स बने हैं, एवरेज रिटर्न्स फॉर पास्ट 15 ईयर्स 11.5% के हैं। और यूएस का जो S&P 500 इंडेक्स है उसने ईयर ऑन ईयर कितने रिटर्न्स दिए हैं, एवरेज रिटर्न 19% के बने हैं। सो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, अगर मैंने डोमेस्टिक इक्विटी मतलब सेंसेक्स में 25% का वेटेज रखा, डेट में 45% का वेटेज रखा, गोल्ड में 25% का वेटेज रखा और यूएस इक्विटी में 5% का वेटेज रखा, तो कितने रिटर्न्स बने आप राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हो। अगर आप FY12 में आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट अगर इंडियन मार्केट्स में होती तो आपको निगेटिव रिटर्न्स आते, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन होता तो आपको वॉपिंग 10.9% के रिटर्न जनरेट होते FY12 में, आप देख सकते हो चार्ट में। सेम वे FY20 में जहां पे कोविड क्राइसिस के वजह से सेंसेक्स नीचे आया हुआ था ड्रास्टिकली, 22.9% के निगेटिव रिटर्न्स दिए थे। सो अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो इंडियन इक्विटी मार्केट्स में होता तो आपके रिटर्न्स वॉपिंग -22% के होते, लेकिन ये कॉम्बिनेशन से आप अगर इन्वेस्ट करते तो वो फाइनेंशियल ईयर में आपके रिटर्न्स FD जितने होते 6.2%। सो एवरेज रिटर्न लास्ट 15 साल में ये कॉम्बिनेशन से 10.82% के आपके बनते। सो इसे कहते हैं रिस्क मिनिमाइज करना और रिटर्न्स बढ़ाना। सो अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कैसा कर सकते हो, क्योंकि ये हमने देखा है कि कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप कर सकते हो बहुत मुश्किल है। सो इसके लिए एक म्यूचुअल फंड है, बहुत अंडररेटेड म्यूचुअल फंड है, उसका नाम है व्हाइट ओक मल्टी असेट फंड। उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल्स देता हूँ। सो व्हाइट ओक मल्टी असेट अलोकेशन फंड में चार टाइप के असेट्स है। डोमेस्टिक इक्विटी मतलब हमारा इंडियन मार्केट, यूएस इक्विटी, गोल्ड और डेट का कंपोजिशन इसमें होगा। सो हर एक का कितना परसेंटेज होगा आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो 15 to 45% इसमें डोमेस्टिक इक्विटी होगा। सो हेजिंग भी होगा इसमें। सो गोल्ड होगा 10 to 40% इंक्लूडिंग सिल्वर एंड अदर कमोडिटीज। फॉरेन इक्विटी होगा 0 to 10% और इसमें डेवलप मार्केट होंगे मोस्टली जैसे जापान, यूएस हो गया। और फिक्स्ड इनकम में रिट भी हो सकता है अप टू 10% और 10 to 55% का फिक्स्ड इनकम का एक्सपोजर ये फंड में होगा। अभी हम देखते हैं इसका ये कॉम्बिनेशन बनाने के बाद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये फंड का अलोकेशन क्या है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एज पर जनवरी फैक्ट शीट इसका पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो अराउंड 46.2% के डेट और आर्बिट्राज का एक्सपोजर है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6-7% के रिटर्न जनरेट करेगा। 7% रेट का एक्सपोजर है जो कि वैसे ही 6-7-8% के रिटर्न जनरेट करेगा। गोल्ड का एक्सपोजर है 19%, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट ऑफ गोल्ड। फॉरेन इक्विटी है मतलब यूएस के 1.8%, यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। और 25.9% अनहेज्ड
डोमेस्टिक इक्विटी है, सो इंडियन मार्केट का इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। सो इसका कॉम्बिनेशन करके ये फंड अराउंड अप्रैल 2023 में लॉन्च हुआ है। सो इसके रिटर्न्स और इसका रिटर्न्स का ग्राफ देखते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रॉम अप्रैल 2023, ब्लू कलर की लाइन मतलब व्हाइट ओक मल्टी असेट अलोकेशन फंड है, और येलो कलर मतलब मैंने निफ्टी 50 का इसके अगेंस्ट दिखाया है। ये दिखाने के लिए कि निफ्टी 50 में मतलब आप मार्केट में रिस्क लेते हो 100% की, तो कितना वोलेटिलिटी होता है, और ये फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो कैसे स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में आपके रिटर्न जनरेट होते हैं। इमेजिन कीजिए अगर ये जब भी फंड लॉन्च हुआ था अप्रैल 2023 में, अगर वो टाइम पे आपने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते, तो आज, और निफ्टी 50 में के इंडेक्स फंड में आपने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते, तो एज ऑन डेट निफ्टी 50 में रिटर्न्स कम होते। आप देख सकते हो एंड ऑफ द ग्राफ, निफ्टी 50 मतलब येलो कलर की लाइन नीचे आई है, लेकिन ये जो फंड है इसमें स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ रिटर्न जनरेट हुए हैं। सो आपको ये समझना पड़ेगा। सो सिंस इंसेप्शन ये फंड ने एनुअलाइज बेसिस पे 15.57% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे माने जाएंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, ये फंड आपको ऐसे काइंड ऑफ रिटर्न्स देने के लिए नहीं बनाया हुआ है। ये फंड आपको फिक्स्ड इनकम के जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एफडी का जो पैसा है या डेट म्यूचुअल फंड का पैसा है, उसके पैसे आप ये फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आपके एक स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ रिटर्न्स जनरेट होते रहेंगे, और आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे। मतलब एफडी में आपको 7% मिल रहे हैं, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 to 10.5% के आसपास रिटर्न्स मिल सकते हैं, विथ एडिशनल स्लाइट बिट ऑफ रिस्क। सो आपको ये फंड के बारे में सोचना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कैसे बढ़ा सकते हो आप, इसके बारे में बताया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।